प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल योगा विथ मधु पर स्वागत है। आज का हमारा विषय गर्दन और गले से संबंधित है। हमारे शरीर में गला या फिर गर्दन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हजारों नस या नाड़ियाँ हमारे गले से होकर के गुजरती हैं, जो हमारे मस्तिष्क को हमारे शरीर से जोड़ती हैं। आमतौर पर जब हम सोकर उठते हैं या फिर लंबे समय तक बैठ करके काम करते हैं या शरीर में गति ना होने के कारण हमारे गर्दन में जकड़न या सूजन की समस्या हो जाती है, तो गले या गर्दन को दुरुस्त रखने के लिए हम किन किन अभ्यासों को करें, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो पहले हम कुछ 2-3 कारणों पर बात कर लेते हैं। जैसे हमें पता नहीं चलता है कि हम घंटों गलत पोस्चर में बैठते हैं या फिर हमारे सोने का तरीका सही नहीं होता है। हम गर्दन के नीचे कभी 2 या कभी 3 तकिए का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गर्दन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लंबे समय तक इसी को करने से जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हम में से अधिकतर लोग जब भी बैठते हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी को ऐसे झुका करके और गर्दन का लगातार नीचे की तरफ देखना या फिर सेलफोन का इस्तेमाल करना आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी की संरचना को खराब करता है और इसका प्रभाव आपके गर्दन पर, आपकी रीढ़ पर, आपके मस्तिष्क पर और आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। और तीसरा कारण है गर्दन में चोट का लगना या फिर आसपास की किसी नस का दब जाना। तो इन कारणों से थोड़ी दूरी बना करके और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हम आज कुछ अभ्यासों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम किसी भी सुखद आसन जैसे कि अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे। हाथों को किसी भी मुद्रा में जैसे कि ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा या वायु मुद्रा में रख लेंगे। अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधी रखेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरें। तो इस पहले अभ्यास में हमें गर्दन को दाहिनी तरफ और बाईं तरफ मोड़ना है। शुरू करते हैं। बीच में श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ गर्दन को धीमे धीमे घुमाएंगे। कंधे तक, बिल्कुल कंधे के सीध में अपने गर्दन को ले जाना है। ना ही नीचे देखना है, ना ही ऊपर देखना है, ना ही टेढ़ा देखना है। बिल्कुल सीध में, कंधे के बिल्कुल पैरेलल ले जाइए। फिर पुनः श्वास लेते हुए वापस, फिर से श्वास छोड़ते हुए, अपनी स्पीड को ज़्यादा तेज ना करें। श्वास छोड़ते हुए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि गर्दन जो है वो बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड में जाना चाहिए। इसको आप 10 बार दाईं तरफ घुमाइए, फिर बीच में लाइए, फिर 10 बार बाईं तरफ घुमाइए और फिर बीच में लाइए। अब हम आते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। इस अभ्यास में हमें गर्दन को पूरा दाईं तरफ ऐसे धीरे धीरे गिराना है, फिर बीच में लाना है और धीमे धीमे बाईं तरफ भी इसी तरीके से गिराना है। अब इसमें भी श्वास की गति को समझ लेते हैं। हम बीच में श्वास को भरेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे इसमें यह अवश्य ध्यान रखना है कि कंधे जो है वो ऐसे ऊपर या नीचे ना हो, बिल्कुल स्थिर रहे। कंधों को बिल्कुल स्थिर रखना है। फिर श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, पुनः भरते हुए बीच में। कई बार ये गलती होती है कि जब आप गर्दन को इधर की तरफ ले जाते हैं तो कंधे को भी साथ साथ उठा देते हैं। कंधे अपने स्थान पर ही हो। फिर से श्वास भरते हुए 10 बार आपको बाईं तरफ, और 10 बार आपको दाहिनी तरफ। श्वास को मुंह से बिल्कुल भी ना लें।
नाक से ही भरिए पूरे फेफड़े तक और नाक से ही छोड़िए। अब आते हैं तीसरे अभ्यास के ऊपर। इस अभ्यास में हम गर्दन को दोनों तरफ से यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से पूरे गर्दन को घुमाते हैं। तो शुरू करते हैं श्वास को भरने के साथ। यहां पर श्वास भरेंगे। जब गर्दन को आगे की तरफ ले जाते हैं तो श्वास को छोड़ देते हैं। उसके बाद पीछे की तरफ जब ले जाएंगे तो श्वास को पूरा भर लेंगे, यानी कि इस कंधे से इस कंधे तक पीछे की तरफ हम श्वास भरते हुए जाएंगे और फिर यहां से लेकर के यहां तक श्वास छोड़ते हुए। यहां तक छोड़ दिया और फिर यहां से भरते हुए। इसको भी 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, सेम इसी तरीके से। पूरे एक्सिस पर अपने गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, आगे पीछे दाएं बाएं पूरा ढीला छोड़िए और धीमे धीमे इसी तरीके से पूरे गर्दन को घुमाइए। इस अभ्यास में एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है कि जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इत्यादि की समस्या हो, वो इस अभ्यास में गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। आप यहां से लेकर के यहां तक और आगे ना झुकने की बजाय यहीं से वापस पीछे की तरफ, यानी कि जिनको भी सर्वाइकल की समस्या है वो अपने गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे किसी भी स्थिति में। और ये सिर्फ अभ्यास को करते समय ही नहीं, ये आप आमतौर पर किसी काम को भी कर रहे हैं उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि सर्वाइकल की समस्या में गर्दन को आगे न झुकाएं। जैसे फ़ोन चलाना है या कुछ काम ही करना है तो कोशिश करिए कि उस चीज़ को आप अपने आँखों के एंगल पर ले आइए, या फिर कम से कम आँखों से थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल ऐसे नीचे रख करके किसी भी कार्य को ना करें, या अभ्यास में भी गर्दन को नीचे ना करें। किसी भी ऐसे आसन को ना करें जिसमें कि गर्दन को नीचे झुकाना पड़ता हो। तो इस अभ्यास को कैसे करेंगे? यहीं से पीछे की तरफ श्वास भरते हुए और यहाँ से वापस। इसको भी कम से कम 10 बार यहाँ से और 10 बार इधर से, यानी 10-10 बार इसका भी अभ्यास कर लेना है। अब आते हैं चौथे अभ्यास के ऊपर। इस अभ्यास में गर्दन को हम ऊपर और नीचे करते हैं। श्वासों की गति को समझ लेंगे। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास को भरिए, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर से श्वास भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए। इसको भी 10 बार आपको ऊपर और 10 बार आपको नीचे करना है। इसमें भी सर्वाइकल वाले विशेष ध्यान रखेंगे कि गर्दन को आपको नीचे नहीं करना है। तो उनके लिए क्या अभ्यास है? गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए, कंधे बिल्कुल नॉर्मल, श्वास को भरिए, श्वास छोड़ते हुए जितना पीछे आप ले जा सकते हैं ले जाएंगे और श्वास भरते हुए वापस। अब यहां से आपको नीचे की तरफ ना जा करके यहीं से वापस लौट जाना है पीछे की तरफ। दस बार इसको ऊपर और 10 बार सामने। तो ये थे हमारे 4 अभ्यास। गर्दन या गले की किसी भी समस्या में या भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, आप इनका अवश्य अभ्यास करिए। भविष्य में ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए।
आप सभी का धन्यवाद।